एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर देखो, वे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों पर आधारित है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सब प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक बताया गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बताए गए, क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए गए 5 तक। और 6 नंबर देखो, क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है एनसीईआरटी का 7 नंबर ये दिया है, क्या दिया है, यदि y बराबर cos इनवर्स e की पावर s, cos इनवर्स e की पावर s, देन फाइंड dy/dx। तो क्या करेंगे, d/dx y और d/dx क्या होगा, cos इनवर्स e की पावर s। तो dy/dx cos इनवर्स का डिफरेंशियल तो जानते हो, -1/√1 - e की पावर s का स्क्वायर, और d/dx e की पावर s का फिर से थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से। तो dy/dx -1/√1 - x स्क्वायर e की पावर 2x, e की पावर 2x, और e की पावर 2x का e की पावर x का e की पावर s होगा। तो dy/ds e की पावर x/√1 - e की पावर 2x। e की पावर s का फिर से किया, e की पावर s है। कॉपी व्यवस्थित बनाना बहुत ज़रूरी है। आप बनाते घर में दूसरा कॉपी, क्वेश्चन पूरा लिख लेते हो अच्छे से व्यवस्थित, स्कूल घरों में। हाँ, इसे हम बताने के लिए कई बार हम आपको बताए हैं कि सबको एक दिक्कत जानते हो क्या होती है। तब जैसे कल पेपर है 7-8 बजे सुबह, आवाज़ पढ़ रहे हो, तो पूरी मैथ के इतने नोट्स आपके बन जाएंगे। जैसे आप शिवलाल हवा बहल कॉपी खरीदोगे 150-200 रुपये वाली, तो ये वही 8-10 ख़त्म हो जाएंगी रात तक में। ठीक है, तो आपका ये पता ही न चलेगा। आपका कल पेपर रहे, सुनो, कल पेपर रहेगा ना, मान लो 8 बजे, आप ये ढूंढोगे कि ये चैप्टर किस रफ में लगा, ये ढूंढने में चला जाएगा। जबकि आपकी सब इकट्ठा कॉपी होनी चाहिए, बाइंडिंग की हुई, कौन चैप्टर किस में, सब लिख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे होता है ना, तो स्केच में तमाम लिख लो कौन चैप्टर किस में लगा है। यहाँ लिख लो, फिर से लिख लो, ताकि वहाँ ढूंढने उड़ने में टाइम वहाँ ना जाए आपका उस दिन। ठीक है, कौन चैप्टर इस कॉपी में लिखा है, कौन चैप्टर ये, अब पूरा व्यवस्थित है। दूसरे जानते हो, बहुत सारे स्टूडेंट की हैबिट बनी होती है 11वीं क्लास तक की, ये बनी होती है 10वीं तक की, कि एक बार रफ में उतारते हैं, एक बार फेयर में लिखते हैं, यही सही तरीका है। लेकिन ऐसा क्या यहाँ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप तो 7 घंटे स्कूल में रहते हो, 7 घंटे के बाद 4 घंटे ट्यूशन में चला जाता है, 3 घंटे पढ़ोगे तो 4 घंटा चला ही जाएगा, तो 7-4 11 घंटा चला गया। अब 11 घंटा चला गया, सोने में चला गया 6 घंटा 7 घंटा, तो 18 घंटा तो ऐसे ही चला गया आपका। अब 24 में 18 निकाल दो तो 6 घंटे बचता, उसमें खाने नहाने में चला गया 2 घंटे, मान लो 4 घंटे बचा। 5 विषय है, 5 से डिवाइड करो तो 1 घंटा तो आता है, 1 घंटा पढ़ने का आता है, 1 घंटा भी नहीं आता। उस टाइम में आप एक बार वहाँ रफ में लिखोगे, एक बार फेयर में लिखोगे, तो फिर पढ़ोगे कब। ठीक है, इसलिए फेयर कॉपी लेकर जाओगे, और उस फेयर का फिजिक्स पढ़ने जाओ तो फिजिक्स की फेयर कॉपी लेकर जाओ, मैथ पढ़ने आओ तो फेयर कॉपी लेकर आओ। पूरे क्वेश्चन, पूरे नियम सब बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है घर में। ठीक है, तो वहाँ और ये हैबिट बनाओ कि साथ साथ लिखने की हैबिट। ठीक है, तो आपका सब काम यही कंप्लीट होता रहेगा। वहाँ यदि आपके पास फुर्सत मिल जाती है तो रफ में प्रैक्टिस करो, नहीं मिलती तो नोट्स तो बन रहा है। और यदि वहाँ मान लो रफ में लिखे हो, वहाँ फुर्सत नहीं मिली दोबारा लिखने की, तो आपका 4-6 दिन बाद वो नोट्स वही रफे को फेयर बना लेते हो, और फेयर में रफ में अच्छे से लिखे भी नहीं हो।
तब आपको पास दिक्कत जाएगी ना जिस दिन पेपर होगा। तो जो कहते हैं ये क्वेश्चन अपने से लगा लेना, तो पता चला कि वो उसी प्रकार रखा है, वो गैप में पढ़ोगे तब लगेगा तो वो भी आप लगा ही ना पाओगे उस दिन। ठीक है, तो ये दिक्कत आने वाली है। अब 11वीं में आप इसीलिए होम हो गया है कि वो खुद ही अनुभव किए होंगे 11वीं क्लास का पेपर देते समय, कि नहीं किए? तो जो अनुभव किए हो तो उसका सलूशन ये है, ताकि आपको काश ना कहना पड़े, इसलिए हम बोलते रहते हैं। अब आप अपने रिसर्च करो, करते रहो, पर भरोसा जानते हो जो हम बोलेंगे उस पर कम भरोसा रहेगा, जो आप बचपन से करते चले आए उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। चाहे वो भले यहाँ आप सक्सेसफुल ना हो, अब वे तरीका आपका यहाँ आप अपडेट करने की ज़रूरत है उस तरीके को। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ों में बदलाव करना जरूर। बहुत जो तरीका से आप रिजल्ट अच्छा लाए हो तो तरीका तो 90% वही है। ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसे बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार रफ में लिखना, एक बार नोट से चाहिए नहीं रहता है क्या? अब ये बता दूं कि ऐसा करने के बाद क्या है, जो लोग 95 से ऊपर रिजल्ट लाते हैं, 90 या 95 से ऊपर लाते हैं, वे आता 5 घंटे 4 घंटे ना आया है, तो 4 घंटे जो आया है तो ये 4 घंटे 9 घंटा हो जाता है। अब क्या कहाँ से कटौती करते हैं, यहाँ पे मान लो 4 घंटे ट्यूशन का जोड़ है, 1 घंटा आने जाने में, तो वे 15 मिनट मान लो लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं। फिर सोने का टाइम जो 6 घंटे जोड़े हैं तो वहाँ पे 4 घंटे सोते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के उनका घंटा 9 घंटा हो जाता है, 9-10 घंटे स्कूल टाइम ट्यूशन टाइम को छोड़ करके वो 10 घंटे 9 घंटे रोज़ पढ़ते हैं। ठीक है, वे लोग जो टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, तो ये आप कैसे कैसे टाइम की बचत करोगे, कोई पीरियड खाली हो तो वहीं कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, नहीं क्लास लगी तो ये सब आप छुट्टी के दिन फिर क्या है पढ़ लेते हैं ज़्यादा, स्कूल वाला टाइम बचा के। फिर कुछ समय बाद स्कूल जाते नहीं हैं, वे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ट्यूशन पढ़ते हैं यदि तो। ठीक है, जनवरी फरवरी के बाद जितना ज़रूरी रहता है उतना जाते हैं। ठीक है, 75% कवर करने के बाद फिर जाओ चाहे ना जाओ, फिर घर में 24 घंटे रह के पढ़ते हैं। सुबह 4 बजे उठेंगे, रात 12 बजे तक, अब 12 से 4 सोएंगे। इस प्रकार का पढ़ दें। अब ये तरीका मैं उनका बता रहा हूँ, आप जितना कर सकते हो करो। ठीक है, यदि आपको इतना परसेंट लाना, अब ये भी बता देते हैं, जो लोग 95 से ऊपर रिजल्ट लाते हैं, ठीक है, 90-95 से ऊपर रिजल्ट लाते हैं, उनको साल में 80,000 मिलता है। किसी शासकीय कॉलेज में पढ़ोगे तो, किसी शासकीय कॉलेज में पढ़ोगे तो साल में 80,000 मिलेगा। 80 का मतलब 12 से डिवाइड, 12 से 84, 7,000 रुपये महीने कमाओगे। किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ाने जाते हैं तो 6,000-7,000 पाते हैं, 5-2-3,000 में पढ़ाते हैं वो लोग। आप पढ़ने से पैसा कमाओगे, सोचो, पढ़ने से पैसा कमाओगे। बहुत सारे लड़के यहाँ पढ़ते थे जो 96-95% लाए थे, वो पल्सर खरीदे थे। ठीक है, कोई पैशन प्रो खरीदा था, वो इस पैसे से। ठीक है ना, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। खूब मेहनत, जितने और मेहनत करोगे तो उसका मेहनताना आपको पढ़ाई के माध्यम से आजकल बहुत मिलता है। ठीक है, तो आप गोल ये बनाओ कि 99 या 100% रिजल्ट आएंगे, तब आएगा 95, 96, 97। ठीक है, एक नंबर छूटने ना पाए किसी हालत में। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जब मूड ना हो तब भी काम करने की हिम्मत हो। नींद आ रही है, लगता है सो जाएं, तब भी सुबह 6 बजे तक पढ़ने की हिम्मत हो। ठीक है, यह नहीं है कि अब नींद आ गई तो सो गए, खाना खा, भूख लगी तो खाना खा लिए। ठीक है, इस प्रकार तो नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, खाना 4 बजे खा लो, 5 बजे स्कूल से जाते हो, इसके बाद शाम को ना खाओ यदि पढ़ नहीं सकते तो। अब 11 बजे खा के सो, फिर 12 बजे खा के सो, या कि सुबह उठ के खाना खा के ट्यूशन चले आओ, वहाँ तो नींद नहीं ना आएगी सुबह सुबह। ठीक है, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। अब ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मान लो साइकिल चलाते हो, ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पैडल मारना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे सब कुछ करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जाओ।